प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में घायल ऊंट की हुई मौत, पशुपालन विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल, इलाज के अभाव में तोड़ा दम। निजी स्कूल परिसर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला जिम ट्रेनर हुआ गिरफ्तार, स्कूल में अवकाश के दिन दिया था वारदात को अंजाम। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने 21 कार्टून अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, नकली नंबर प्लेट लगाकर गुजरात ले जा रहे थे शराब। उदयपुर चा राजा का 1 करोड़ 51 लाख रुपए के नोटों से होगा अनोखा श्रृंगार, 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का भी होगा आयोजन। सहपाठी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। उदयपुर में पशुपालन विभाग की लापरवाही के चलते गंभीर रूप से घायल ऊंट, जो बीते 2 दिन से गंदगी में तड़प रहा था, आखिरकार मौत के मुंह में समा गया। ऊंट के पैर बंधे हुए थे और उसकी हड्डी टूटी हुई थी, लेकिन इलाज के नाम पर महज ड्रिप चढ़ाकर औपचारिकता निभाई गई। ना तो डॉक्टर मौके पर पहुंचे, न ही उचित इलाज किया गया। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की डॉक्टर माला मट्ठा ने इसे विभाग की घोर लापरवाही बताया और प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर में घायल ऊंट की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर पशुपालन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार रात को विभाग परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति घायल ऊंट को छोड़ गया था। ऊंट का पैर बंधा हुआ था और उसकी हड्डी टूटी हुई थी। तत्काल प्लास्टर और सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। 2 दिन तक ऊंट गंदगी में पड़ा तड़पता रहा और आखिरकार मंगलवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी उदयपुर की डॉक्टर माला मट्ठा ने इसे सीधी लापरवाही करार दिया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के अधिकारियों ने छुट्टी का बहाना बनाकर इलाज टाल दिया। यहाँ तक कि ऊंट के बंधे हुए पैर भी नहीं खोले गए, जिन्हें बाद में NGO ने खुद जाकर रेवारियों को बुलवाकर खुलवाया। डॉक्टर माला का कहना है कि अक्सर ऐसे मामलों में उन्हें खुद लोगों से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े परिसर में CCTV कैमरे क्यों नहीं हैं? पशुपालन विभाग के पास इमरजेंसी डॉक्टर क्यों नहीं है? और जब जानवर की देखरेख ही नहीं हो पा रही, तो फिर विभाग का औचित्य क्या है? इस घटना से पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों में गहरा आक्रोश है। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने मांग की है कि घायल ऊंट की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, विभाग में 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। कल रात को 1 सितंबर को उदयपुर के पशुपालन विभाग चेतक में कोई एक ऊंट को बंधी हुई हालत में और घायल अवस्था में पशुपालन विभाग में छोड़कर चला गया। पशुपालन विभाग में किसी को नहीं पता कि वो किसने छोड़ा, जबकि उनकी इमरजेंसी रजिस्टर में उसकी एंट्री भी करी गई है, उसमें उस आदमी के नंबर लिखे गए हैं। तो क्या रात को उन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, या वहाँ पर जो अवेलेबल था स्टाफ उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो डॉक्टर्स को बुला उसका इलाज तत्काल शुरू कराए? उन्होंने उसका इलाज नहीं शुरू किया। सुबह भी वहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल था या नहीं था मुझे नहीं पता, पर वहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल था जिसने उसकी ड्रिप चढ़ाई, क्योंकि आज पशुपालन विभाग में छुट्टी है। तो ड्रिप चढ़ा के वो डॉक्टर साहब भी अपनी ड्यूटी पूरी करके चले गए। और जब मैं वहाँ पर पहुंची तब पता चला कि उसके तीनों पाँव बंधे हुए बुरी तरीके से वो छटपटा रहा और उसको पूरी गंदगी में रखा गया है, जैसा आप वीडियोस में भी देख सकते हो। जब हमने डॉक्टर को फोन किया तो वो बोलते कि आज तो छुट्टी है, तो कल इसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है। जबकि आप वीडियोस में देखेंगे उसकी पूरी हड्डी बाहर निकली हुई पाँव के आगे वाले जिसमें फ्रैक्चर है। तो ऐसे डॉक्टर किस काम के जो एक डायग्नोसिस नहीं कर पाए, जिसमें हड्डी बाहर निकली हुई, जिसमें साफ पता चल रहा है कि फ्रैक्चर है, वो ऊंट वहाँ तड़प रहा है और हमारे पशुपालन विभाग के सारे डॉक्टर अपने घर पे छुट्टी मना रहे हैं। ये कैसा पशुपालन विभाग है और ये कैसे डॉक्टर्स हैं? मैं तो ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ, क्या सच में ये डॉक्टर इन पशुओं के रक्षक हैं? सच में? और आज रात को, जैसे कि कल रात को वहाँ पर एक ऊंट को, इतने बड़े पशु को कोई छोड़कर चला गया, तो वहाँ पर जो भी पशु एडमिट है, दूसरे जो गाय वहाँ पर रहती है, उनकी
हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के निजी स्कूल में अवकाश के दिन एक जिम ट्रेनर ने स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर प्रदीप सिंह झाला को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 25 अगस्त की है, जब तेज बारिश के कारण स्कूल की छुट्टी थी, जिसकी जानकारी छात्रा को नहीं थी और वो स्कूल पहुंच गई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के उदयपुर शहर में एक निजी स्कूल परिसर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी जिम ट्रेनर प्रदीप सिंह झाला को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद उसे घटना स्थल पर भी ले जाकर मौका मुआयना किया, ताकि घटना से जुड़े हर पहलू की जांच की जा सके। ये घटना 25 अगस्त की है, जब भारी बारिश की चेतावनी के कारण जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया था। पीड़िता को इस छुट्टी की जानकारी नहीं थी और वो रोज की तरह स्कूल पहुंच गई। स्कूल परिसर में अकेला पाकर आरोपी जिम ट्रेनर प्रदीप सिंह झाला ने छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना लिया। वारदात के बाद पीड़ित छात्रा ने अपने परिवार को आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना को लेकर न सिर्फ अभिभावकों में बल्कि विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी भारी रोष देखने को मिला। इसके विरोध में कई प्रदर्शन भी हुए, जिसमें आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की गई। पुलिस के अनुसार अभी आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाएगा, जिससे पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चल रहे अवैध शराब विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खेरवाड़ा थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टोल नाका खांडी ओबरी पर नाकाबंदी कर एक सफेद स्विफ्ट कार को रोका। जांच के दौरान कार से 21 कार्टून अंग्रेजी शराब और 3 नकली नंबर प्लेट बरामद हुई। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त माल की कीमत करीब 11 लाख रुपए आंकी गई है। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों का माल जब्त किया। पुलिस टीम ने टोल नाका खांडी ओबरी पर नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोका। कार में सवार 3 व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिनके नाम मोहब्बत सिंह, यशपाल सिंह और रविंद्र सिंह बताए गए। तलाशी लेने पर कार से विभिन्न ब्रांड की राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 21 कार्टून बरामद हुए। कार में शराब के अलावा 3 अलग अलग राज्यों की नकली नंबर प्लेटें भी मिली। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे पुलिस की नजरों से बचने और जांच को गुमराह करने के लिए इन नकली नंबर प्लेटों का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों ने बताया कि वे ये अवैध शराब उदयपुर से गुजरात के अहमदाबाद ले जा रहे थे। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई। वहीं वाहन की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इस तरह पुलिस ने कुल 11 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस संबंध में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में गणेशोत्सव की धूम है और इस बार बापू बाजार स्थित उदयपुर चा राजा का श्रृंगार कुछ खास होने जा रहा है। भगवान गणेश को 1,51 लाख रुपए से अधिक के नोटों की आंगी धारण कराई जाएगी। खास बात यह है कि पूरा पंडाल भी नोटों से सजाया जाएगा। श्री स्वास्तिक विनायक गणपति मित्र मंडल की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार रात 8:15 बजे महाआरती के साथ ये भव्य आयोजन शुरू होगा। गणपति को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे और 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का भी आयोजन होगा। उदयपुर में इस बार गणेशोत्सव का रंग बेहद खास है। बापू बाजार स्थित उदयपुर चा राजा की भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ श्री स्वास्तिक विनायक गणपति मित्र मंडल ने भगवान गणेश को 1,51 लाख रुपए से अधिक के नोटों की आंगी धारण कराने की तैयारी की है। ये श्रृंगार 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा पंडाल भी नोटों से सजाया जा रहा है। मंगलवार रात 8:15 बजे
महाआरती के साथ इस भव्य आयोजन की शुरुआत होगी। महाआरती के दौरान ढोल, नगाड़ों की गूंज और भक्तों के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बनेगा। गणपति को इस अवसर पर विशेष 56 भोग भी अर्पित किए जाएंगे, जिनमें पारंपरिक व्यंजनों से लेकर विशेष मिठाइयों तक का समावेश रहेगा। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए होने वाली महाप्रसादी। मंडल की ओर से बताया गया कि इस प्रसादी में विविध व्यंजन होंगे और हर भक्त तक प्रसाद पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इस आयोजन में रुपए की व्यवस्था मंडल के सदस्यों ने सामूहिक रूप से की है। आयोजक मंडल का कहना है कि उदयपुर चा राजा सिर्फ गणेशोत्सव का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक सहयोग का भी उदाहरण है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इस बार नोटों से सजा श्रृंगार लोगों के लिए यादगार अनुभव बनकर सामने आएगा। आज बापा को जो हम आंगी कर रहे हैं वो नोटों से की जा रही है, जिसमें 50, 100, 200, 500 के नोटों से 1,51,00,000 रुपए से बापा का श्रृंगार किया जाएगा पूरा। इसके लिए मतलब जो भी यहाँ पे भक्त आ रहे हैं जो बापा को देखेंगे आज, वो यहाँ पे लाइव भी देख सकते हैं। प्लस हमने यहाँ पे एलईडी वॉल्स भी लगा रखी है, जो भक्त यहाँ पे रीच नहीं कर पा रहे हैं तो एलईडी वॉल पे भी देख रहे हैं। प्लस हमने आज यहाँ पे वहाँ प्रसादी का आयोजन किया गया है, तो जो भी भक्त यहाँ पे बापा के दर्शन करने आ रहे हैं वो बापा के दर्शन करके अपना यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं आराम से। तो इसके लिए हमने भक्तों को समस्या ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था भी ऐसी की है तो भक्त आराम से अपना दर्शन कर पाए और बापा को निहार पाए। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस साल हम मेवाड़ की सबसे बड़ी आंगी कर रहे हैं, जो 1,51,00,000 रुपए के नोटों से हो रही है, जो मेवाड़ में सबसे पहले की गई है। आज दिन तक इतना बड़ा अमाउंट किसी ने तय नहीं किया। हम पूरे बापा के मूर्ति के साथ साथ पूरे पंडाल को सजा रहे, अलग अलग झूमर इनसे, नोटों के झूमर, पिलर इनसे। इसके अलावा महाप्रसादी में हमने 10 से 12,000 लोगों का खाना रखा है, जिसमें आलू की सब्जी, पूड़ी, बेसन चक्की। इसके अलावा दर्शन व्यवस्था के तौर पर हमने पूरी बैरिकेडिंग करी है, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से घाट की है, ये सब सारी व्यवस्था करी है। इसके अलावा बाकी सब व्यवस्था पूरी करी गई है। आप सभी से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। उदयपुर के खेरवाड़ा में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने खेरवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता को उसी के स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का और उसका दोस्त बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। लड़की को आकोट में एक घर से बरामद किया गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 31 अगस्त की शाम को घर के पास गाय चराने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि वो गायब है। काफी खोजबीन के बाद परिजनों को पता चला कि उनकी बेटी को उसी के स्कूल में पढ़ने वाला छात्र सतीश आहारी और उसका दोस्त अशोक अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद परिजन तुरंत उनकी तलाश में निकले और आकोट पहुंचे, जहां सतीश की बुआ के घर से लड़की को बरामद किया गया। लड़की ने अपने घर वालों को आपबीती सुनाते हुए बताया कि सतीश उसे बहला फुसलाकर आकोट ले गया था। उस समय उसकी बुआ घर पर नहीं थी और इसी दौरान सतीश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने यह भी बताया कि उसका दोस्त अशोक उसके साथ जलपका मंदिर तक आया था, लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। इस रिपोर्ट के आधार पर खेरवाड़ा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सतीश और अशोक के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर टैक्सी यूनियन और अनाधिकृत टैक्सी चालकों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। यूनियन का कहना है कि एयरपोर्ट परिसर में अनाधिकृत टैक्सियां खड़ी रहती हैं, जो यात्रियों को गुमराह कर मनमानी दरों पर ले जाती हैं। इसी कारण अधिकृत टैक्सी चालकों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यूनियन का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब यूनियन ने जिला कलेक्टर से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उदयपुर के डबोक महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर इन दिनों टैक्सी यूनियन के सदस्य गुस्से में हैं। उनका कहना है कि एयरपोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में अनधिकृत टैक्सी चालक सक्रिय हैं। ये चालक यात्रियों और पर्यटकों को गुमराह कर अपनी मनमर्जी के किराए पर ले जाते हैं। टैक्सी यूनियन का आरोप है कि इस वजह से अधिकृत टैक्सी चालकों का धंधा बुरी तरह चौपट हो रहा है। टैक्सी यूनियन संगठन के सचिव सौभाग्य लाल औदेची ने बताया कि यूनियन के सदस्यों ने कई बार इन चालकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हर बार विवाद और झगड़े की नौबत आ जाती है। उनका कहना है कि ये चालक किसी भी तरह से एयरपोर्ट परिसर में एंट्री के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसके बावजूद बेधड़क सक्रिय हैं।
यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मामले को लेकर वे पहले ही एयरपोर्ट निदेशक, मावली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मावली उपखंड अधिकारी को लिखित में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अफसरों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब यूनियन ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि अनधिकृत टैक्सी चालकों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यूनियन का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन सख्ती नहीं दिखाता है तो वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। हम विगत 40 साल से प्रीपेड का काउंटर चला रहे हैं, लेकिन अभी नए टेंडर से 2024 में जो टेंडर हुआ है उससे लेके अभी तक 10 माह का समय हुआ है। इस 10 माह में हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसका कारण है असामाजिक तत्व, लपके ये आके अपनी गाड़ियों में डायरेक्ट सवारियों को पूछ कर ले जा रहे हैं। इसमें हमारे डायरेक्टर साहब कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस कारण से हमारी कंपनी अभी घाटे में जा रही है। से निवेदन है इसकी उचित कार्रवाई की जावे। चित्तौड़गढ़ के मंडभिया स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री कृष्ण धाम सांवलिया सेठ मंदिर में मंगलवार को जल झूलनी एकादशी मेले का भव्य आगाज हुआ। मंदिर से निकली शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। बैंडबाजों और सांवलिया सेठ के जयकारों के साथ भक्तों ने गुलाल उड़ाकर अद्भुत नजारा पेश किया। 3 दिवसीय इस मेले में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेले के पहले दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। चित्तौड़गढ़ के मंडभिया स्थित श्री कृष्ण धाम सांवलिया सेठ मंदिर में मंगलवार को जल झूलनी एकादशी मेले की शुरुआत हुई। इस मौके पर मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में बैंडबाजों के धुन, सांवलिया सेठ के जयकारे और गुलाल उड़ाते भक्तों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मेले के पहले दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। वहीं मेले के दूसरे दिन बुधवार शाम को विशाल भजन संध्या होगी, जिसमें भजन गायकों की प्रस्तुति से वातावरण और अधिक भक्ति रस में डूब जाएगा। आपको बता दें कि सांवलिया सेठ मंदिर मेवाड़ का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ पर देश भर से लाखों श्रद्धालु हर माह दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में आयोजित मासिक भंडारे में लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक की दान राशि निकलती है, जो इस स्थान की आस्था और श्रद्धा का बड़ा प्रमाण है। जल झूलनी एकादशी मेले के दौरान भक्त सांवलिया सेठ के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। प्रशासनिक तैयारियों और भक्तों की उमंग के बीच ये मेला क्षेत्र की आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम बन गया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में मंगलवार को जल झूलनी ग्यारस महोत्सव का अद्भुत नजारा देखने को मिला। परंपरागत धार्मिक उल्लास और आस्था के बीच नवनिर्मित राम रेवाड़ियों का भव्य जुलूस निकाला गया। बस स्टैंड से शुरू हुई शोभा यात्रा बैंडबाजों, हाथी घोड़ा और पालकी के जयकारों के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई प्रताप चौक स्थित चार भुजा नाथ मंदिर पहुंची। यहाँ पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना और हवन यज्ञ संपन्न कराया। गोगुंदा कस्बा मंगलवार को पूरी तरह धार्मिक रंग में रंगा नजर आया। अवसर था जल झूलनी ग्यारस महोत्सव का, जहां परंपरा और आस्था का संगम लोगों की आस्था को नई ऊर्जा देता दिखाई दिया। इस खास मौके पर नवनिर्मित राम रेवाड़ियों का भव्य जुलूस धूमधाम से निकाला गया। सुबह 10 बजे राम रेवाड़ियां गोगुंदा बस स्टैंड पहुंची। यहीं से बैंडबाजों की धुनों और हाथी घोड़ा पालकी के जयकारों के बीच शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, श्रद्धालुओं की भीड़ जयकारों के साथ जुड़ती चली गई। पूरा कस्बा धार्मिक गीतों और जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई प्रताप चौक स्थित चारभुजा नाथ मंदिर पहुंची। यहाँ मंदिर परिसर में पंडितों द्वारा सभी राम रेवाड़ियों की पूजा अर्चना कराई गई और हवन यज्ञ में आहुतियां अर्पित की गईं। इसके बाद राम रेवाड़ियों को परंपरा के अनुसार ठाकुर मंदिरों के पुजारियों को विधिवत सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर गोगुंदा प्रधान सुंदर देवी गमेती, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह झाला, पूर्व प्रधान पप्पू राणा भील, भाजपा जिला मंत्री दयालाल चौधरी, वरिष्ठ नेता नाहर सिंह देवड़ा, मंडल अध्यक्ष निखिल कोठारी, महामंत्री सुरेश सोनी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजकों ने जानकारी दी कि बुधवार को इन्हीं राम रेवाड़ियों के माध्यम से ठाकुर जी को तालाब पर ले जाया जाएगा। बांसवाड़ा में मंगलवार को बाबा रामदेव जयंती पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई।
इस अवसर पर बांसफोड़ समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों और बैंडबाजों की धुनों पर नाचते गाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। जगह जगह श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बांसवाड़ा की गलियां मंगलवार को एक अद्भुत नजारे की गवाह बनी। अवसर था बाबा रामदेव जयंती का और मौका था आस्था, भक्ति और परंपरा को जीवंत करने का। सुबह से ही शहर में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बांसफोड़ समाज की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवा अपने पारंपरिक परिधानों में सजे धजे, हाथों में ध्वज थामे और बाबा रामदेव जी के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा की शुरुआत ढोल नगाड़ों और बैंडबाजों की गूंज के बीच हुई। श्रद्धालु नाचते गाते शहर की सड़कों से गुजरते रहे। हर ओर सिर्फ आस्था और भक्ति का संगम दिखाई दे रहा था। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए और राहगीरों ने हाथ जोड़कर बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद लिया। पूरा वातावरण बाबा रामदेव जी के भजनों और जयकारों से गूंजता रहा। शोभा यात्रा के समापन पर धार्मिक अनुष्ठान और भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। उदयपुर में ईद मिलाद-उन-नबी का पर्व इस बार बेहद खास रहने वाला है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने 1500वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक तरीके से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। संगठन इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पौधे वितरित करेगा। वहीं पिछली बार की समस्याओं से सबक लेते हुए आयोजकों ने ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं से बचने के लिए जुलूस में वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया है। आतिशबाजी जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। समाज के लोगों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है और पूरा शहर इसे श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाने को तैयार है। उदयपुर में ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर तैयारियां जोर शोर से पूरी हो चुकी हैं। इस साल ये पर्व और भी इसलिए खास है क्योंकि ये 1500वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने विशेष पहल की है। संगठन ने पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखते हुए 1500 पौधे वितरित करने का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि धार्मिक उत्सव के साथ साथ समाज पर्यावरण संरक्षण के संदेश को भी आत्मसात करे। आयोजकों ने बताया कि इस बार जुलूस में अनुशासन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछली बार की समस्याओं जैसे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं से बचने के लिए जुलूस में वाहनों की संख्या सीमित की गई है। आतिशबाजी और अन्य गैर जरूरी गतिविधियों को भी कम किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के पदाधिकारियों का कहना है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन समुदाय इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना है कि ये पर्व सिर्फ उत्सव का नहीं बल्कि त्याग और अनुशासन का भी प्रतीक है। शहर में धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस अवसर को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की है। गलियां और चौक सज चुके हैं, जगह जगह रोशनी की व्यवस्था की गई है और समाज के लोग उत्साह के साथ भागीदारी के लिए तत्पर हैं। कल 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख उदयपुर में ईद मिलाद नबी के जश्न पर 2 रोज़ा प्रोग्राम रखा है, जिसमें हुजूर गया से मिलत तशरीफ़ लाएंगे। बाकी बहुत ही अच्छे शारा अपने नात खां तशरीफ़ लाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए हमने बहुत तैयारी कर रखी हैं। बहुत तैयारियां करने का बराबर हम लोग कोशिशों में लगे हुए हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से उसको अंजाम दे सकें, आप तमाम लोगों के लिए बेहतर तरीके से इंतज़ाम हो सकें। आपका तशरीफ़ लाना अंजुमन तालीम इस्लाम के लिए बाइस मसरत होगा कि आप तशरीफ़ लाएंगे, यहाँ की रौनक बढ़ेगी। जश्न जो हम लोगों को मनाना है उसका नेमतों से, बरकतों से, फजीलतों से नवाजे जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी है, किसी तरह की कोई पाबंदी की परेशानियां नहीं हैं। हमने जो वृक्षारोपण शजरकारी रस्म शजरकारी जो एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वां साला ये जो ईद मिलादुन-नबी है, इसके मौके पर हमने 1500 पेड़ लगाने और तकसीम करने, मतलब वृक्षारोपण और वितरण का जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमारे करीब ऐसा मान सकते हैं कि आज तक 700 से 800 पेड़ कुछ जिसमें लगाए जा चुके हैं और कुछ तकसीम किए जा चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ईद मिलादुन-नबी के 1500वें हुजूर की आमद पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ।
जैसा कि आपने पूछा कि पिछले साल से लेके इस बार में क्या चेंजेस या डेवलपमेंट हैं, तो बहुत सी इस बार हमने नई कुछ मुहिम शुरू की थी, जिसमें एक सबसे बड़ी और ज़रूरी मुहिम थी शजरकारी की, जिसको हम वृक्षारोपण कह सकते हैं। तो अंजुमन तालीम इस्लाम की जानिब से इस बार 1500वीं हुजूर की आमद पर 1500 पेड़ का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा था, वो बहुत अच्छे से हुआ, चल रहा है और इंशाल्लाह वो हम उसको अंजाम तक लेकर जाएंगे। रही बात दूसरी चीज़ों की, तो हमने जिस तरीके से हर बार आप देखते थे जुलूस में बहुत सारी गाड़ियां वगैरह आती थी, जिसकी वजह से काफ़ी कंजेशंस भी होता था और दुर्घटना होने की संभावना रहती थी। तो इस बार हमने उनको एक बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। आतिशबाजी, जो गैर ज़रूरी जो चीज़ें थी, जिनसे न से केवल जुलूस में चलने वाले को बल्कि उदयपुर शहर में रहने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से तकलीफ़ होती थी, वो हमने चीज़ों को कम करने का और रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। उदयपुर के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक सुखाड़िया सर्कल का अब समेकित सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंगलवार शाम जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक नमित मेहता ने स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उद्यान और चौपाटी क्षेत्र के लिए एक कंपाइल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुखाड़िया सर्कल शहर की पहचान है। यहाँ उच्च गुणवत्ता के साथ साथ गार्डनिंग और लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले कलेक्टर ने आगामी दशहरा दीपावली मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। उदयपुर के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल सुखाड़िया सर्कल का स्वरूप अब और निखरेगा। मंगलवार शाम जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक नमित मेहता ने सुखाड़िया सर्कल उद्यान का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यान और चौपाटी के आगे पीछे खाली पड़ी भूमि को मिलाकर एक समेकित प्लान तैयार किया जाए। कलेक्टर मेहता ने कहा कि सुखाड़िया सर्कल शहर की पहचान है। यहां आने वाले सैलानियों को आकर्षित करने के लिए सौंदर्यीकरण उच्च स्तर का होना चाहिए। उन्होंने उद्यान में बेहतरीन गार्डनिंग, आकर्षक लाइटिंग और समरूपता के साथ काम करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने चौपाटी के आसपास की खाली जगहों को भी विकसित करने की बात कही। इससे यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सुखाड़िया सर्कल के बाद जिला कलेक्टर ने आगामी दशहरा दीपावली मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। टाउन हॉल परिसर के बाहर एलिवेटेड रोड का काम चलने से अन्य स्थानों जैसे फतेह स्कूल मैदान और गांधी ग्राउंड का अवलोकन किया गया, लेकिन टाउन हॉल परिसर को ही सबसे उपयुक्त स्थल माना गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मेले का आयोजन इस बार भी भव्य तरीके से हो और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी, उद्यानिकी अभियंता अखिल अग्रवाल और राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर भी मौजूद रहे। उदयपुर नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान अपनाते हुए धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले ही दिन निगम टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8.25 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियां जब्त की। आयुक्त अभिषेक खन्ना का कहना है कि शहर की सुंदरता और स्वच्छता के खिलाफ प्लास्टिक सबसे बड़ा अवरोध है। निगम ने साफ किया कि जो भी प्लास्टिक का उपयोग या व्यापार करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देशन में मंगलवार अलसुबह टीम ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर 8 संजय नगर स्थित एक मकान से 31 कट्टों में भरी 803 किलो से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियां जब्त की। पूछताछ में सामने आया कि ये थैलियां अहमदाबाद से ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगवाई गई थी और उदयपुर में बिक्री के लिए भंडारित की गई थी। निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगे की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई के बाद फर्म संचालक के खिलाफ नियमों के तहत केस दर्ज किया गया। नगर निगम ने 2 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई की। सेवाश्रम पुलिया के पास सब्जी मंडी से 17 किलो और कुमारों का भट्टा क्षेत्र से 5 किलो प्लास्टिक थैलियां जब्त की गई। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने और शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब शहर में न तो भंडारण होगा और न ही विक्रय। राजस्थान सरकार पहले ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा चुकी है। नियमों के तहत इसका भंडारण या परिवहन करने वालों पर 5 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। निगम का कहना है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में घायल ऊंट की हुई मौत, पशुपालन विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल, इलाज के अभाव में तोड़ा दम।
निजी स्कूल परिसर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला जिम ट्रेनर हुआ गिरफ्तार। स्कूल में अवकाश के दिन दिया था वारदात को अंजाम। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने 21 कार्टून अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। नकली नंबर प्लेट लगाकर गुजरात ले जा रहे थे शराब। उदयपुर राजा का 1 करोड़ 51 लाख रुपए के नोटों से होगा अनोखा श्रृंगार। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का भी होगा आयोजन। सहपाठी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।